Good morning, all of you, and all the best for today's exam and whenever you will appear for an exam. Today's topic is verb. As I say verb, तो लगता होगा कि it's written as भी. तो सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि भी is not a sound in English, तो you must pronounce it as verb. ठीक है? VERB, verb. Now, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता. नाउन एंड वर्ब कैन मेक ए सेंटेंस लाइक आई गो, मैं जाता हूं. वी गो, आई रीड. तो नाउन एंड वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड वर्ब के फॉर्म को चेंज करके हम टाइम का जो डिनोशन है वो कर सकते हैं. लाइक इफ आई से आई रेड, तो मैंने पढ़ा. आई हैव रेड मतलब मैंने अभी अभी पढ़ा. तो रीड, रेड, कम, केम, कम. तो ये सारे फॉर्म्स चेंज करके हम लोग टाइम को भी बता सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वर्ब्स. तो वर्ब की सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में, लॉन्गर क्वेश्चंस या शॉर्टर क्वेश्चंस, तो डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स के बारे में जरूर आएगा. तो अब देखते हैं हम लोग कि जो वर्ब है उसका डेफिनेशन क्या आ सकता है. हाउ वी कैन डिफाइन वर्ब. सो वर्ब इज अ वर्ड that shows the action. ठीक है? एक्शन को दिखाने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, that we call verb. VERB, एक्शन. आपके हम हमारे आपके जीवन में बहुत सारे एक्शन होते हैं. जैसे कि अभी मैं जो एक्शन कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग. तो आई इज pronoun and speak is the action. Alright. तो एक्शन, वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो एक्शन बताते हैं हम उन्हें वर्ब कहते हैं. सो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज द एक्शन परफॉर्म्ड इन द सेंटेंस. ठीक है? तो एक्शन तो बताता ही है, इसके साथ साथ वो आपकी कंडीशन भी बताता है. ठीक है? तो कंडीशन क्या होती है आपकी कंडीशन? योर स्टैंडिंग कंडीशन, योर सिटिंग कंडीशन. ठीक है? सो स्टैंडिंग, he is standing, he is sitting, she is sitting. तो sitting आप किस स्टेट में हो, that word is also a verb. ठीक है? आप एक्शन कर रहे हो, काम कर रहे हो, that is also a verb. And if your condition that you are in sitting position, आप बैठे हैं, so that is also verb. ठीक है? So verb को define करना अगर बहुत ही simple way में होगा तो a verb is a word that shows the action performed in the sentence or in our life. Alright? और ये आपके कंडीशन को भी डिस्क्राइब करता है और स्टेट ऑफ बीइंग को भी डिस्क्राइब करता है. इफ यू विल राइट दीज टू सेंटेंसेस, दैट विल बी इनफ एंड इनफ फॉर योर एग्जाम. नाउ टाइप्स ऑफ वर्ब. ठीक है? टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं? तो मेन टाइप्स आप देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है. इफ यू कैन सी इट, इट्स TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive वर्ब एंड diatransitive वर्ब. तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव क्या होता है? देखिए, जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम उससे हम किसी चीज को इम्पैक्ट भी करते हैं. जैसे कि मैं खा रही हूँ, आई एम ईटिंग. तो आई एम ईटिंग एंड आई एम फिनिशिंग माई मील. मैं अपना खाना खत्म कर रही हूँ. या मैं आम खा रही हूँ अगर, तो आम खत्म हो गया, तो आम पर उसका प्रभाव पड़ा. आम इज नाउ डिसअपियर्ड, इट्स इनसाइड माई स्टमक, कह सकते हैं उसे. तो आम इज द ऑब्जेक्ट, मैंगो इज द ऑब्जेक्ट. तो हम जब कोई काम किसी चीज के साथ करते हैं और चीज पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है और दिखाई भी देता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. जैसे कि ईटिंग इज ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है? ईटिंग, ईट, आई ईट. तो एक एग्जाम्पल देना हो, बहुत शॉर्ट में अगर लिख रहे हैं आप, तो एक एग्जाम्पल देना हो तो आप कहेंगे कि आई ईट. या फिर या दैट्स वेरी इजी एग्जाम्पल. ठीक है? अब हम दूसरा करते हैं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है. तो क्या इसमें इम्पैक्ट नहीं होता है? काम हम जब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चेंज तो आता ही है, बिना चेंज के कोई काम नहीं हो रहा है. लेकिन इम्पैक्ट क्या, ऐसा कैसा इम्पैक्ट होता है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है? ये डायरेक्ट नहीं होकर के इनडायरेक्ट हो सकता है. जैसे कि जब हम लोग सोते हैं, तो सोते समय हम क्या सोते हैं? हम सो जाते हैं बस. तो वहां पे कोई चीज नहीं दिखाई देती है. वी स्लीप ऑन आवर बेड, बट
बेड के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बट आवर बॉडी फील्स द इम्पैक्ट कि हमें आराम मिल रहा है, बट इट्स नॉट विजिबल, डायरेक्टली विजिबल नहीं दिख रहा है कि हमारे किस कहाँ हमारा इम्पैक्ट हो रहा है, हमारा दिमाग शांत हो रहा है, हमारी बॉडी स्ट्रेस फ्री हो रही है। सो दैट्स नॉट डायरेक्ट, मतलब दिखने वाला नहीं होता। जो जब दिखने वाला होता है देन वी से इट्स ट्रांजिटिव डायरेक्ट इम्पैक्ट, और जब इंट्रांजिटिव है तो वो दिख नहीं रहा है। सो स्लीप इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। राइट, तो आप लिख सकते हैं अपने मतलब आंसर शीट में कि यहाँ ईट, EAT, ईट, दिस इज अ बिट हार्ड टू राइट हियर विद दिस कर्सर, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ईट, एंड यहाँ पे आप स्लीप कर सकते हैं, ठीक है। स्लीप, स्लीप का इम्पैक्ट जो है वो साफ साफ उस पर नहीं पड़ता है। किस पर नहीं पड़ता है? आपके मतलब दिखाई नहीं देता है। इट कीप्स योर माइंड काम, बट यू कांट सी कि हाउ इट्स इम्पैक्टिंग। नाउ डाई ट्रांजिटिव वर्ब, अब इसमें है कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें दो ऑब्जेक्ट पर असर पड़ रहा है। जैसे कि आपने अपने नोट्स दिए, ठीक है, तो नोट्स, इंग्लिश के नोट्स, तो इंग्लिश के नोट्स आपके पास से दिए, लेकिन किसी को दिया भी ना, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज योर नोट्स, आपने देने का काम किया, गिविंग इज योर वर्ब, बट गिविंग से दो ऑब्जेक्ट हमेशा जुड़ा रहेगा। आप हवा में किसी को नहीं उछाल, मतलब कोई चीज हवा में नहीं देते हैं, कोई चीज है किसी को देते हैं, तो देने के लिए एक चीज का होना जरूरी है, और रिसीवर का, किसको दे रहे उसका भी होना जरूरी है। सो दीज काइंड्स ऑफ वर्ब आर कॉल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जिससे ऐसी क्रिया जिसे दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो गिविंग या इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी डू नॉट गिव, एक्चुअली हम लोग देना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि घट जाएगा हमारे अंदर से, कोई भी चीज, पैसे हो या अपनी किताबें कॉपियां, घट जाएगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट। देने से बढ़ता है। हम अगर चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम अगर चीजें दान करते हैं या फिर हम शेयर करते हैं, तो उससे और ज्यादा हमें इंक्रीज होता है। सो गिविंग इज शेयरिंग, गिविंग इज टू केयर। सो अब देना चीजें, तो चीज पर इंपैक्ट पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर, एंड देन देने वाले के पास गया तो वो भी उसमें इन्वॉल्व हुआ, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। सो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स जरूर लिखना होगा। ट्रांजिटिव, जिसमें हम डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, जैसे खाना, ईटिंग, एंड इंट्रांजिटिव जैसे सोना, स्लीप, एंड डाई ट्रांजिटिव जैसे कि गिव, ठीक है। तो दैट्स फॉर मतलब वेरी फॉर वेरी इजी अंडरस्टैंडिंग। नाउ आई कम टू टाइप्स ऑफ वर्ब, जो कि दूसरा है, एक रेगुलर एंड इरेगुलर है, ठीक है। तो रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म्स को चेंज करने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती है, सिर्फ ईडी और डी जोड़ देना होता है, मतलब प्रेजेंट, पास्ट एंड या प्रेजेंट एंड पास्ट के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि आई आस्क, ASK आस्क, तो आस्क में यू हैव टू ओनली डू द थिंग कि आपको सिर्फ और सिर्फ ईडी जोड़ना है, आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उसमें आपको उसके सेकंड फॉर्म में, जो पास्ट फॉर्म होता है, उसमें चेंज आना करना पड़ता है। जैसे कि कम, एंड द फॉर्म चेंज, केम हो जाएगा, मतलब स्पेलिंग चेंज, जब स्पेलिंग चेंज हो रही है और बीच में चेंज हो रही है, दैट्स कॉल्ड इरेगुलर वर्ब, ठीक है। तो इरेगुलर वर्ब समझ में आ गया होगा। रेगुलर वर्ब इज व्हेन वी हैव टू add only ed or d to make, to change the tense of the verb, and जब हमें पास्ट टेंस को क्रिएट करने के लिए ed के अलावा, बिना ed के हमें और कुछ चीज, जैसे कि bring, brought, brought, buy, bought, bought, eat, ate, eaten, go, went, gone, go के साथ तो बहुत बड़ा सिनेरियो है कि इसका तो पूरा का पूरा मतलब एक भी स्पेलिंग ही, मतलब एक भी लेटर ही सेकेंड फॉर्म से, मतलब पास्ट के फॉर्म से मैच नहीं करता है। सो दीज आर इरेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स, यू मे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, आप लोगों ने यूज किया होगा अभी तक। नाउ नेक्स्ट, इससे भी हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि एक टाइप है स्टैटिव वर्ब का, ठीक है। स्टैटिव वर्ब क्या होता है? ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो कि दिखता नहीं है ना, जो आपकी स्टेट को डिफाइन करता है कि व्हाट आर यू डूइंग, यू आर नॉट मूविंग, यू आर नॉट showing any performance
बाय फिजिकल परफॉर्मेंस, लेकिन यू आर डूइंग समथिंग लाइक डाउट करना, वी डू नॉट मूव, वी डू नॉट शो एनी फिजिकल परफॉर्मेंस, लेकिन हम लोग डाउट करते समय हम लोग हमारा दिमाग चल रहा होता है, हमारा दिमाग वर्क कर रहा होता है, हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, तो दैट इज स्टेटिव वर्ब, जो एक स्टेट ऑफ माइंड में कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मूवमेंट कम होगा, ठीक है। कंडीशन होगी आपकी, आपका स्टेट मतलब आप किस अवस्था में हैं, किस सोचने की अवस्था में है, सोने की अवस्था में, इन सब चीजों, थिंकिंग, डाउटिंग, ठीक है ना, फीलिंग, फीलिंग में भी यू डोंट लाइक मूव, तो ये सारे होते हैं स्टैटिक वर्ब, ठीक है। दूसरा एक हो गया डायनामिक वर्ब, जब एक्शन विजिबल होता है और आप सुन रहे हैं, उनमें कुछ आवाजें हो रही हैं, ठीक है, तो वहां पर डायनामिक वर्ब, जैसे कि वॉक, यू कैन सी एनीवन हु वॉक्स, देख सकते हैं, उसका एक्शन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो सोच रहा है तो आप नहीं, आप उसके ब्रेन में जाकर नहीं सोच देख सकते कि वो उसके जो सेल्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, हाउ ही और शी थिंक्स। तो दैट इज द डिफरेंस कि स्टैटिक वर्ब उस तरह के होते हैं जो स्टेट को दिखाते हैं, जो आपके फिजिकल परफॉर्मेंस, फिजिकल एक्शंस को नहीं दिखा पाते, बट डायनामिक में फिजिकल परफॉर्मेंस दिखती है, जैसे कि रनिंग, डांसिंग, ठीक है, ईटिंग, लाइक दैट। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ वर्ब जो कि आपके फिजिकल परफॉर्मेंस, एक्शंस के टाइप पर डिपेंड करता है। नाउ ऑक्सिलियरी वर्ब, दीज वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिना इसके तो हम कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं बट नॉट ऑल सेंटेंसेस। सो एवरीवन नोज एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी का जो फॉर्म्स है, फिर हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डन, सो डू, डिड, नॉट डन, डू एंड डिड, तो ये डज ऑल्सो, तो ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो कि सेंटेंस में के टाइम को डिनोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो एक्शन किस टाइम में हो रहा है। तो ऐसे तो वर्ब की फॉर्म को चेंज कर देते हैं हम लोग, जैसे कि ही ब्रॉट अ मैंगो, वो एक मैंगो लेकर के आया, लेकिन अब वो अभी अभी लेकर के आया है या कब लेकर के आया था, तो हम वहां पे अभी अभी मतलब टाइम को बहुत ही स्पेसिफिकली एक्सप्रेस करने के लिए ही हैज ब्रॉट द मैंगो, और ही हैज ब्रॉट अ मैंगो अगर हम यूज करते हैं तो पता चलता है कि अभी अभी, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उसका इस्तेमाल उसको हम कहते हैं ऑक्सिलियरी, और इसका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी है। इसका बहुत अच्छा हिंदी मैंने अनुवाद किया है, मददगार, ठीक है ना, मददगार क्रिया है ये, सहायक क्रिया हिंदी में और भी कहा जाता है। ऑक्सिलियरी वर्ब तो है ही है, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और ये मेन वर्ब के पहले दिखाई देगा, ठीक है ना, बिफोर द मेन वर्ब, बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यूज भी करते हैं, जैसे कि आई कैन रीड, आई कैन हियर, ठीक है ना, वी शैल गो, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो ये सारे आ गए आपको सेकंड मतलब मॉडल वर्ब्स में, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब में, तो ये भी एक टाइप का वर्ब हो गया। नाउ विल मूव टू